सल्तनत के सुनहरी महल में सुबह के पहले ही पहर रोशनी का रक़स शुरू हो चुका था। सिंगमरमर के लंबे फर्श पर पड़ती धूप के धारीदार नक्शे महल को एक नई जिंदगी दे रहे थे। हल्की हवा रेशमी पर्दों को जनबश दे रही थी और कबूतर महल की छतों पर एक दूसरे को सुबह बखेर कहते फिर रहे थे। शाही कमरे में शहजादी शास्ता अपनी सिंगार मेज के सामने बैठी थी। सोने के बारीक कंघे से वो अपने लंबे चमकीले बालों को आहिस्ता आहिस्ता संवार रही थी। हर बाल जैसे किसी जादुई कहानी के धागे की तरह सीधा, नर्म और रोशनी से रोशनास था। उसके लिबास पर रेशमी धागे और नफीस काम, कमर पर बंधी पतली रेशमी पट्टी और हाथों में चमकते कंगन, सब मिलकर उसे एक ऐसी रोशनी में नहलाते थे जो किसी आम इंसान के हिस्से में नहीं आती। शास्ता के कमरे में खुशबू फैली हुई थी, फूलों की, रेशम की और उस शान और शौकत की खुशबू जो सिर्फ शहजादियों के नसीब में होती है। मगर इस सब के बावजूद इसके चेहरे पर एक उदास सा साया था, एक ऐसा साया जो खुशबू और रोशनी के बीच भी छिपा नहीं रह पाता था। इसी वक्त सल्तनत के सरहदी इलाके में जंगल के किनारे एक छोटे से कुच्चे घर में मुराबिया जाग रही थी। इसकी जिंदगी इतनी ही सादा थी जितनी उसके घर की मिट्टी की खुशबू। झोंपड़ी के कोने में एक टूटा हुआ आईना रखा था, बस चंद टुकड़े जो मुश्किल से चेहरे का अक्स दिखा पाते थे। मगर मुराबिया उन्हीं टुकड़ों में अपनी आंखों का काजल दरस्त करती, अपने काले लंबे बालों को हाथों से ही सुलझाती और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नए दिन को खुश आमदीद कहती थी। इसके पास न ज़ेवरात थे, न महंगे कपड़े, न दलक्ष खुशबुएं, मगर उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देती थी। उसने अपने हाथ से बनाए हुए खशक फूलों के कड़े को देखा। ये शायद उसकी जिंदगी की पूरी रौनक थी। वो इसे मोहब्बत से पहनती और दमे हुए दिल के साथ बाजार की तरफ चल पड़ती। दो मुख्तलिफ जिंदगियां, दो मुख्तलिफ रास्ते, मगर हैरत की बात है कि इन दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, आज की दुनिया हमारे लिए क्या लेकर आएगी। महल की चमक दमक जितनी भी ज्यादा थी, बादशाह और मलका के दिल इतने ही खाली थे। ये खालीपन बरसों पुराना था, एक ऐसा जख्म जो भरने का नाम नहीं लेता था। उनकी जड़वा बेटियों में से एक बच्ची बचपन में प्रासरार तौर पर गायब हो गई थी। न कोई निशान, न कोई गवाह, न कोई आवाज, सिर्फ एक खाली झूला और महल में गूंजती मलका की चीखें। मलका की आंखें उस दिन से बेजान थीं। वो शास्ता को गले जरूर लगाती थीं, मगर उनके सीने में एक ऐसी तड़प थी जो कभी खत्म नहीं हुई। शास्ता भी कभी कभी कह उठती, अम्मी, मुझे लगता है वो कहीं है। मेरी बहन, मुझे महसूस होती है जैसे वो करीब है। मलका आ भरती, काश तुम्हारा दिल सच कहे बेटी। जंगल में मुराबिया अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी का चेहरा झरियों से भरा था, मगर इन झरियों में मोहब्बत, तजर्बा और जिंदगी का नूर चमकता था। सुबह को जब सूरज की किरणें लकड़ी की खिड़कियों से अंदर आते तो घर हल्की सुनहरी रोशनी से भर जाता। चरखे की आवाज, नानी की हल्की हंसी और जंगल की महक, ये सब मुराबिया की दुनिया थी। वो रोज औन का धागा बनाती, बाजार में बेचती और घर का खर्च चलाती। जिंदगी सादा थी, मगर मोहब्बत से भरी हुई। एक शाम बादलों की गर्ज, हवा की तेजी और जंगल की सरसराहट ने माहौल को खौफनाक बना दिया था। महल के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सिपाहियों ने दरवाजा खोला। एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से एक लाकट पकड़े खड़ी थी। जहां पनाह, ये जंगल से आया है, आपकी बेटी जिंदा है। मलका का दिल जैसे एक लम्हे को रख गया। बादशाह की आंखों में हैरत और गुस्सा एक साथ अभर आया। शास्ता ने लाकेट हाथ में लिया, वही शाही निशान, वही सुनहरी रंग जो इसकी अपनी चीजों में होता था। इस रात महल सो न सका। उधर जंगल में मुराबिया की नानी की हालत बिगड़ गई थी। वो हानपती हुई, कपकते हाथों के साथ बोले, बेटा, ये पुतली ले लो, इसे मेरे भाई तक पहुंचा देना, ये बहुत जरूरी है। मुराबिया के हाथ में पुतली देकर नानी जैसे आखिरी सांस ले रही थी। नानी, नानी, मगर जवाब ना आया। झोंपड़ी की दीवारें जैसे एक लम्हे में टूट गईं। मुराबिया की दुनिया, इसकी वाहद दुनिया खत्म हो चुकी थी। वो रोते रोते अंदर से खाली हो गई। पुतली उठाई और अपनी सफेद बिक्री के साथ जंगल के रास्ते चल पड़ी। महल के सिपाही शास्ता को साथ लिए जंगल में पहुंचे, मगर मुराबिया वहां से जा चुकी थी। शास्ता को एक अजीब सा खंचाव महसूस हुआ,
जैसे कोई नादीदा हाथ उसे किसी समत में बुला रहा हो। वो दौड़ती हुई जंगल के अंदर गई और अचानक उसके सामने एक नन्हा रीछ आ गया। दिल की धड़कन रक गई। फिर झाड़ियों से रीछ की मां निकली, मोटी, ताकतूर और गुस्सीली। शास्ता के कदम जैसे जमीन में धंस गए। इसी लम्हे मुराबिया झाड़ियों से बाहर आई। रुको, उसने बकरी के बच्चे को आगे किया, लेकिन रीछ ने बिकरी को नहीं देखा। वो सीधी अपने बच्चे के पास गई, उसे चुप कराया और दोनों जंगल की तारीकी में गुम हो गए। दोनों लड़कियां हैरत में खड़ी रह गईं, डरी हुई, सांस फूली हुई मगर जिंदा। ये सिर्फ किस्मत नहीं था। जल्द ही वो दोनों एक पुरानी झोंपड़ी में पहुंचे, जहां एक लालची बूढ़ा आदमी पुतली खोलकर देख रहा था। इसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। शाही निशान, ये तो खजाना है, वो चीखा। उसने दोनों को कैद कर लिया और खुद इनाम लेने महल की तरफ भागा। मगर लड़कियां कमजोर नहीं थीं। एक लम्हे में उन्होंने दरवाजा धक्का मारकर तोड़ दिया और जंगल की तरफ भाग निकले। सिपाही झोंपड़ी तक पहुंचे तो पुतली उन्हें मिल गई। इसमें शाही लाकट शास्ता के बचपन के कपड़े और सबसे अहम एक खत था। खत में लिखा था, जहां पनाह, मैं आपकी शाही दाई हूँ। मेरी अपनी बेटी बचपन में मर गई थी। गुस्से और दुख में मैंने एक शहजादी को महल से ले लिया। मैंने उसे जंगल में पाला। मेरी जिंदगी खत्म होने को है। मैं आपकी बेटी वापस कर रही हूँ। इसका नाम मुराबिया है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। मलका जमीन पर बैठ गईं। सब कुछ बदल गया था। वसरी तरफ शास्ता और मुराबिया एक झील के किनारे बैठी थीं। मुराबिया ने शास्ता की कलाई देखी, एक सुनहरी ताज का निशान। ये तो मेरे हाथ पर भी है, मुराबिया चीखी। वक्त रख गया, हवा थम गई, जंगल खामोश हो गया। शास्ता की आंखों में आंसू भर आए। मुराबिया, तुम मेरी बहन हो, मेरी जड़वां बहन। मुराबिया की आंखें फैल गईं। अगले लम्हे वो दोनों एक दूसरे से लपट गईं। बरसों की जदाई, बरसों का दर्द एक दूसरे के गले लगने में पानी की तरह बह गया। सिपाही उन्हें महल ले आए। बादशाह ने मुराबिया को गले लगाया। मलका की आंखों में जिंदगी की रोशनी लौट आई। महल में जश्न हुआ। रोशनी, खुशबू, रंग, मौसीकी, हर तरफ खुशी के नगमे। शास्ता ने प्यार से मुराबिया के सर पर शाही ताज रखा। मेरी बहन, मेरी रोशनी, मेरा दूसरा निस्फ। मलका ने दोनों बेटियों को सीने से लगा लिया और यूं बरसों बाद महल में हकीकी खुशी लौट आई, बहनों की मोहब्बत की सूरत में।